नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सुबह से हम आप तक चाय पे चर्चा, युवाओं से बात और अब शाम को नेताओं से बात, नेताओं से सवाल। हम मौजूद हैं पलवल में। पलवल में 3 विधानसभाएं हैं, हथिन, होडल और पलवल। तीनों विधानसभाओं पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक हम लोगों ने जनता से जो बात की, युवाओं ने जो बोला, चाय पे जो चर्चा हुई, जो सवाल हम तक पहुंचे, वो सवाल अब यहाँ के लोकल नेताओं से करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप जनता के इन सवालों का जवाब क्या देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमर उजाला के सत्ता के संग्राम में। चूंकि सत्ता पक्ष को जवाब देना बहुत जरूरी होता है, तो पहला सवाल भी सत्ता पक्ष से ही होगा। क्या नाम है आपका? अमन छाबड़ा। अमन छाबड़ा जी, सुबह से हम आपकी विधानसभा पलवल में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। चीजें जो सामने आई हैं वो ये है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जी सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो मोदी जी ने काम किया है, राम मंदिर बनवाया है, वो सबसे बड़ी हमारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे को आरक्षण नहीं चाहिए। हम अपने दम पर मेहनत करके, युवा पीढ़ी है, अपने दम पर मेहनत करके कमाना खाना जानते हैं। हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और गौरव गौतम जी को ही सपोर्ट करेंगे। और जितना भी पूरा बजरंग दल, हमारी पूरी बजरंग दल की टीम जो है, वो सारी बीजेपी की हक में है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मैं सुंदरलाल गौतम एडवोकेट, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। अच्छा, इन्होंने जैसा बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी और सड़क, इन सब मुद्दों से ऊपर राम मंदिर का आपने जिक्र किया। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या कहना है? देखिए, 2012 में अरविंद केजरीवाल का एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में। बहुत पूरे देश के लोग उसमें इकट्ठे हुए थे। और आज जो सत्ता में ये बैठे, यदि कांग्रेस भ्रष्ट ना होती तो बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आती। जो इन्होंने किया आकर के, इन्होंने 15 लाख का झूठा वादा और 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। 10 साल ये धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे। अब इनके प्रवक्ता जो यहाँ पर खड़े हैं, वो आज धर्म की बात करते हैं। ना शिक्षा की बात होती है, ना स्कूल की बात होती है। हरियाणा के अंदर 300 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। जहां पर शिक्षा की ये हालत हो, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? धर्म के नाम पर, धर्म सबकी अपनी आस्था का विषय है, अपने व्यक्तिगत विषय है, वो उसको हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन ये धर्म के साथ जोड़ करके, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके इस देश को गैरत में लेकर के जा रहे हैं, तो देश नीचे जाता जा रहा है इस तरह से। अच्छा, आपने अभी अभी अब जो शुरुआत की अपनी बात की, तो आपने बोला अगर कांग्रेस भ्रष्ट ना होती तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आती। उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया। देखिए, जब देश के संविधान पर खतरा पैदा हो गया, तो पूरे देश की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी सारी पार्टियों की कि इस देश के संविधान को बचाया जाएगा, तब ये देश बचेगा। जब भाजपा ने 400 पार का नारा दिया कि 400 पार दे दो, हम देश का संविधान खत्म कर देंगे, हमारे आम वोटर के वोट का राइट का अधिकार खत्म हो जाता। यदि हमारे देश का संविधान खत्म होता है तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। ये अपने तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं। मोदी जी इस देश के सर्वोपरि नहीं है। इस देश की 140 करोड़ की आबादी, इस देश की जनता, जिसने ये संविधान सबका है, वो इस देश उस संविधान से चलेगा। जब ये समय की जरूरत थी कि सारे पार्टियों को इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन बना और इनको मुंह की खानी पड़ी। और आज आप भ्रष्टाचार का आरोप भले लगा रहे हो। चलिए, खैर, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर तंवर है जी, मैं प्रवक्ता हूँ हरियाणा का। अभी आपने जैसे सुना, आम आदमी पार्टी जिनके साथ आपने केंद्र में गठबंधन किया, हालांकि यहाँ आप दोनों जो सियासी रण है उसमें आप दोनों अलग अलग प्रतिद्वंदी हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग आप जीतने के और अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कहा कि अगर कांग्रेस भ्रष्ट ना होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती, ये भी एक तरह का आरोप है। जी, हम मानते हैं, अगर देखो कोई ना कोई गलती हुई होगी ताकि हमारे से लोग नाराज हुए। मानते हैं कि जो इन्होंने बोला है वो सही है। ये जो है जनता का राज होता है। जनता जिसको चुनती है वो आते हैं। अगर जनता ने हमें बाहर रखा तो हमारी गलतियों की वजह से रखा होगा, लेकिन अगर ये उनसे भी बड़ी गलती करेंगे, जनता इनको बाहर करेगी। इस बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मेरी बात सुनो, 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है। मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर मेट्रो यहाँ तक लाना इनके बस की बात नहीं थी या जानबूझ के पब्लिक को परेशान किया इन्होंने? 10 साल से यहाँ टोल टैक्स का वो रहा, टोल टैक्स को हटवाना इनके बस की बात नहीं थी या जनता को परेशान करने के लिए इन्होंने टोल टैक्स यहाँ लगवाया गया? 10 साल के अंदर यहाँ 10 ट्रेनें बंद है जिससे गरीब आदमी यहाँ से नौकरी करने के लिए जाता था। इनके बस की चलवानी नहीं है 10 ट्रेन, या जानबूझ के बंद कर रखी है इन्होंने। ये यहाँ पे हॉस्पिटल स्थापित करना इन्होंने जानबूझ के नहीं बनवाया या पब्लिक को परेशान करवाने गए?
इन्होंने कोई काम यहाँ नहीं किया, भ्रष्टाचार इतना है। और वे भाई खड़े यहाँ पे हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अभी यहाँ चैलेंज कर, वंदे मातरम गा के सुनाइए, गाएं वंदे मातरम। ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं सिर्फ, ये और कुछ नहीं करते। ये हनुमान चालीसा सुना है बजरंग दल के, वहां भी कितनी तरीके से ना पहले वंदे मातरम गा, पहले गा वंदे मातरम। अभी आराम से मैं कहता हूँ आराम से बात करेंगे, आराम से भाई। अरे अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आप तक भी आएंगे। अरे एक मिनट, अभी आप तक भी आएंगे। खैर, हमारा सवाल अभी बीजेपी की तरफ से नहीं था, हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।